हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीडीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास। मित्रों, आप भी नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं तो फटाफट इस किताब को जरूर लेकर के आ जाएं। ठीक है, इस किताब में आज हम पढ़ेंगे हिंदी पार्ट का अवतरण 1। ये 32 नंबर कोड है उपकार की, जिसकी लैंग्वेज बहुत ही बढ़िया है, सरल है। इससे पहले वाली क्लास में हमने पेसेज के बारे में, पद्यांश के बारे में बहुत कुछ सीखा है, समझा है। कृपया उसको भी आप देखें और वन बाय वन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो पार्ट 1 से देखें। ये हमारा नवोदय विद्यालय का 11वां पार्ट है ना बेटा? 11 पार्ट है ना। तो आज हम इसको समझेंगे, सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं। तो इसको देखिए, अवतरण के नाम से भी जानते हैं, अनुच्छेद के नाम से भी दिया हुआ होता है, गद्यांश के नाम से भी दिया हुआ होता है और अभ्यास के नाम से भी दिया होता है। सभी किताबों में अलग अलग होता है, सभी किताबें अपनी जगह महान है, लेकिन मैं इस किताब के सारे पढ़ा रहा हूं। तो आप भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब को सामने लेके बैठे, ताकि मैं इसको समझूं, पढ़ाऊं, तो आप भी अपनी किताब में देख करके इसको आसानी से समझ लें। तो बेटा करें स्टार्ट? यस। गुड। चलिए, अवतरण 1 दिया हुआ है। देखिए, मैंने बताया था ना कि कोई कहानी होगी या कोई घटना होगी जिसके बारे में बताया गया है, हमें उसको ध्यान पूर्वक उसको पढ़ना है, फिर समझना है और फिर उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर लिखना है। क्लियर? वो किसी भी रूप में अपनों से पूछ सकता है। हम नहीं जानते हैं कि वो एक कहानी बता रहा है, कोई घटना बता रहा है, क्या बता रहा है, नहीं। ठीक है, अब उस पद्यांश को पढ़ते हुए हमें 5 मिनट मिलेंगे। पद्यांश को पढ़ करके उसके उत्तर देने में आपको कितना समय लगेगा? मात्र 5 मिनट। ये काम फटाफट करो बेटा, जल्दी। क्लास जब चलती रहे, चलती क्लास में किसी भी प्रकार की कोई हरकत नहीं, बिल्कुल सावधान होकर के बैठना है। आप बहुत वैसे अच्छे हो, अनुशासन में रहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक बार लास्ट बार बता रहा हूँ कि बढ़िया व्यवस्थित जो पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक समझें। ठीक है, चलिए, एक कहानी है, कहानी के तो बता रहा है अवतरण 1 वाली कि बहुत समय पहले एक मनुष्य ने अकस्मात, अकस्मात का मतलब होता है अचानक, अचानक पत्थरों, है ना? अकस्मात का मतलब क्या होता है? अचानक। अगर कुछ कुछ अक्षर ऐसे आते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, उसका मैं मतलब बताता हूँ, साथ साथ में लिख लो, ताकि तुम जब पढ़ो ना तो उसका अर्थ समझने में आसानी हो जाए, अचानक, है ना? तो अकस्मात यानी कि अचानक। अब अकस्मात तुम्हारे लिए नया शब्द है, ऐसा लगता है ना कि यार ये क्या है, पता नहीं। तो अकस्मात यानी कि अचानक। लिख रहे हो क्या? लिख रहे हो क्या बेटा? लिखो, जल्दी लिखो। सपना, सपना तो होगा। इसमें मैं लिख देता हूँ, बाद में लिख लेंगे आप लोग, है ना? अचानक। तेरी बुक पे लिख रहे हैं। चलिए, क्या लिखा हमने? अचानक। चलो इधर ध्यान दो। अकस्मात 2 पत्थरों को इकट्ठा रगड़ा। क्या किया? 2 पत्थरों को आपस में रगड़ा। यानी एक समय ऐसा था जिस टाइम पर हमारे यहाँ पर आग नहीं थी। क्या नहीं था? आग नहीं थी। समझ में आ रहा है ना? जब ठंड होती थी तो लोग क्या करते थे? कपड़े भी नहीं थे, आग क्या करते थे? इसको हम आदि मानव बोलते थे, है ना? कपड़े भी नहीं थे तो जो पेड़ पौधे की जो छाल होती है, खाल जिसको हम बोलते हैं, वो लपेटते थे ठंड के दिनों में, है ना? फिर पत्तों लपेटते थे अपने शरीर के ऊपर। इस प्रकार से लोग रहते थे। पहले कपड़े नहीं थे, आग भी नहीं थी, खाना पीना भी नहीं था। जब आग नहीं थी तो भोजन कहाँ से बनेगा? पत्तियां खाते थे, फल फूल खाते थे, है ना? जमीन के अंदर से जड़ें, कंदमूल निकलते थे, वो खाते थे। आदि मानव की बात बता रहा हूं। तो पैसेज के ऊपर ध्यान दीजिए कि बहुत समय पहले एक मनुष्य ने अकस्मात यानी कि अचानक 2 पत्थरों को इकट्ठा रगड़ा और आग पैदा की। देखो, कभी क्या होता है, जब हम कोई नया काम करते हैं, उनमें हो सकता है कि किसी कारण रगड़ा होगा या कुछ दिमाग में आया होगा। इंसान है, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है, तो आग बनी, आग पैदा की उसने, है ना? बोलते हैं कि आग का आविष्कार इस प्रकार से। तो आग पैदा की। इस प्रकार उसने एक लाभदायक खोज की। आग लाभदायक है ना? आग लाभदायक है ना? क्यों लाभदायक है? जिससे हम खाना खाते हैं, खाना बनता है, भोजन बनता है। ठंड के दिनों हम तापते हैं, है ना? चूल्हा जलता है, होता है कि नहीं होता है? तो इस प्रकार से आग का जो आविष्कार किया वो लाभदायक है, लेकिन अगर सावधानी नहीं रखें तो हानिकारक भी है। कैसे हानिकारक? गर्मी के दिनों में अक्सर किसी भी घर में आग लग जाती है, क्योंकि सूर्य भगवान की रोशनी इतनी तेज होती है, इतना तेज तड़का होता है कि वो जरा सा पत्थर टकरा गया। आज भी अपन 2 पत्थरों को टकराते हैं तो बीच में तो 3 क्या छोड़ते हैं, तो उससे आग निकल जाती है। लोग सड़क के किनारे जाते हुए तो बीड़ी पीते पीते फेंक दिया तो वहां आग लग गई, है ना? कचरा हो तो वहां। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आग बहुत लाभदायक है, लेकिन इसका सावधानी से उपयोग नहीं करे तो ये हानिकारक है।
समझ में आ रहा है ना? तो क्या बता रहा है कि इस प्रकार मनुष्य ने एक लाभदायक खोज की, परंतु हम उस मनुष्य का नाम नहीं जानते हैं। किसने आंख पैदा की? हम नहीं जानते हैं। मनुष्य एक बेघर यानी कि बिना घर वाला, बेघर विचरने वाला प्राणी था, जो अपने खाने की खोज में और अपनी भेड़ बकरियों के लिए चारागाह की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता रहता था। कैसे? मतलब कि मनुष्य जो था पहले का आदि मानव हम बोल सकते थे, उनके कोई घर बार नहीं थे, ज्यादातर जंगल ही जंगल थे, तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए इधर उधर कहीं पर भी जाता आता रहता था। अपनी भेड़ बकरियां जो भी पशु थे उनको चारागाह का मतलब होता है चरने का स्थान। क्या होता है? चरने का स्थान। तो उनको चरने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था। ठीक है, फिर क्या बता रहा है आगे? किसी व्यक्ति ने खेती बाड़ी की खोज की। खेती बाड़ी से मतलब धीरे धीरे व्यक्ति के दिमाग में कुछ आया है ना, तो उसने बताया कि हम ये फसलें उगाते हैं तो इस प्रकार से भी खेती बाड़ी होती है, इसको पानी पिलाना पड़ता है। पहले के टाइम पर मोटर जनरेटर नहीं थे, इंजन भी नहीं थे, पहले के टाइम पर वो चलते थे ना बैल से, छड़ देखा है? उससे पानी पिलाते थे। ठीक है, तो खेती बाड़ी की खोज की, इससे मनुष्य के रहने के ढंग में एक महान परिवर्तन आया, है ना। जैसे खेती बाड़ी की खोज की तो वहां से फसलें उगने लगी, अन्न बनने लगा, आग पैदा हो गई तो उससे खाना बनने लगा, है ना। तो धीरे धीरे मनुष्य समझदार बनता आया। क्या बनता आया? समझदार। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, वह एक किसान बन गया। खेती करने वाले को क्या बोलते हैं? किसान बोलते हैं ना। तो पहले ऐसे इंजीनियर डॉक्टर नहीं थे, बस उन्हीं को इंजीनियर डॉक्टर समझो, उन्हीं को किसान समझो, उन्हीं को वैज्ञानिक समझो, कुछ भी समझो, उन्हीं को वही थे सब, है ना। तो धीरे धीरे सब परिवर्तन आया, और है ना, यानी कि किसान बन गया और खेतों में अपने खाने के लिए अन्न उगाने लगा। समझ में आ रहा है? यस। आगे बता रहे उसने अपना घर बनाया, है ना। अब जैसे दिमाग में आया कि यार ठंड लगती है तो क्या करें, उसने क्या किया? पत्थर जो होते हैं, हो सकता है पत्थर के मिट्टी को मिला करके उन्होंने घर बनाया। जैसे कच्चे घर होते हैं, झोपड़ियां होती हैं, उस प्रकार से रहने के लिए उसने अपने आवास स्थान बनाए, है ना। तो घर बनाया, गांव तथा शहरों में रहने लगा। धीरे धीरे विकास हुआ, समझदार हुए लोग, तो गांव धीरे धीरे जनसंख्या में भी वृद्धि हुई, गांव भी बढ़े और शहर भी बने। ठीक है, अब उसे भोजन की खोज में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं थी, है ना, क्योंकि जब वो खुद अन्न उगाने लगा, खुद मेहनत करने लगा, तो उसको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां पर वो रहता है उसने वहां अपना निवास स्थान बना लिया, वहां अपना घर बना लिया, वहां अपना अन्न उगाने लगा, वहां अपनी फसलें उगाने लगा, तो बस वो वहां का निवासी हो गया, है ना। हाँ, तो अब उसको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं थी। काफी समय के पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। पहिया कौन सा होता है? पहिया गोल होता है, क्योंकि उस टाइम पर साधन भी नहीं थे, और एक दूसरे से ले जाने के लिए सामान का पाड़ा जो होता है, भैंस का भैंसा, उसका उपयोग करते थे, गधों का उपयोग करते थे, है ना। उसके ऊपर सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी, मतलब इतने अभी जो चलते हैं, ट्रेनें चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं, मोटरसाइकिलें चल रही हैं, कुछ नहीं था पहले। पहिए का आविष्कार यानी कि गोल पहिया किसके दिमाग में आएगा, इसको अपन गोल करके घसीटे तो चलता है। जैसे बैलगाड़ी चलती है ना, उसके बाद जैसे उसमें बेरिंग होते हैं? नहीं, बैलगाड़ी में बेरिंग नहीं होते हैं, बस गोल पहिया होता है, उसके अंदर एक राड़ लगी होती है लोहे की, और बैल खींचते हैं उसको, बस चलती है। तो वही आविष्कार हुए, है ना। तो काफी समय के पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। आजकल क्या बता रहा है कि आजकल साइकिलें हो गई हैं, कार हो गया है, बसें हो गई हैं, आविष्कार के प्रयोग में लाते हैं। लेकिन आज जैसे समय बीतता जा रहा है, व्यक्ति समझदार होता जा रहा है, जो हमारे वैज्ञानिक धीरे धीरे निरंतर नए आविष्कार कर रहे हैं। तो आज नए आविष्कार में क्या हमारे पास साइकिलें हैं, पिकअप आ गई हैं लोडिंग वाहन के लिए, यात्रा के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पहले बसें थी, अब बसों के साथ तो वेन आ गई हैं, है ना, ट्रेनें आ गई हैं, हेलीकॉप्टर आ गए हैं, हवाई जहाज आ गए हैं, रॉकेट आ गए हैं, हम यहाँ से वहां शूम देके जा सकते हैं, जा सकते हैं ना। तो कितना आविष्कार हुआ पहले में और अब में। अब हमें ठंड लगता है, हम एक कपड़ा, दो कपड़ा, तीन कपड़ा, चार कपड़ा, जितनी मर्जी पड़े पकड़ फेन लो, बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं। इतना परिवर्तन आया, समझ में आ रहा ना। तो पहले में और अब में परिवर्तन आया। अगर अपनों से कोई बोल दे कि यार बेटा तू एक काम कर, पत्ते खा के पेट भर ले यार, कैसा लगेगा? असो लगेगा यार, अंदाज लोगे,
है ना? नहीं, पहले के जमाने में लोग पत्ते भी खाते थे, है ना? जमीन के अंदर जड़ निकलती क्योंकि उनका पेट भरना था। देखिए भूख लगती है तो कुछ तो खाना पड़ेगा ना। और आज हम क्या खाते हैं? वही बेकार बेकार कुरकुरे खा के पेट भरते हैं। यस। मेरे भाई कुरकुरे क्यों खाते हो यार? अरे यार घास फूस खाया करो। घास फूस नहीं, अच्छी चीज खाओ, रोटी खाओ, पूरा उसमें से प्रोटीन विटामिन मिलता है, वो सारी चीजें खाओ, सब्जी खाओ, है ये फल फूल खाओ। अरे यार हम कुरकुरे खाने चले गए, पेट भर लिया, ये हो गया। अरे ये खाने की चीज है। चलो आगे चलते, अब इसके प्रश्न उत्तर पर आते हैं, है ना? अब प्रश्न क्या है कि मनुष्य ने आग पैदा की दो पत्थरों को इकट्ठा रगड़कर, है ना? अब चार ऑप्शन दिए उसने। पहला क्या दिया कि इकट्ठा रगड़कर, अलग अलग फेंक कर, लड़ाकर, फिर पानी में डुबोकर। कैसा आदमी यार, पानी में डुबोने की बात कर रहा है? पानी में डूबने से कोई आग पैदा होगी? नहीं होगी, है ना? अगर अलग अलग फेंकेगा तो घर्षण नहीं होगा, यस, है ना? घर्षण की अगर अपन दोनों हथेलियों को जोर से अगर इस प्रकार से अगर घिसते हैं, आग पैदा होगी। गरम गरम हुआ, यस, बस वही सिस्टम है। आप किसी भी चीज को इस प्रकार से अगर आपस में घर्षण करवाएंगे, घसीटेंगे, तो निश्चित बात है कि वो गर्म होगी, और गर्म होगी तो आग निकलेगी। ये काम पहले भी था लेकिन पता किसी को नहीं था ना। यस, समझ में आया? तो किसी भी वस्तु को अगर आप इस प्रकार से घसीटते हैं तो घर्षण होता है, और जब घर्षण होगा तो आग निश्चित बात है पैदा हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे चले। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अच्छा, इसका सही उत्तर क्या है? इकट्ठा रगड़ना। चलो अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य किस प्रकार किसान बन गया? खाने की खोज करके। नहीं, खेती बाड़ी की खोज हाँ, करके, खेती बाड़ी की खोज है ना? भेड़ बकरियां चरा करके किसान थोड़ी बनते हैं, हैं? भेड़ बकरियां चराने वाला बोलते हैं उसको, है ना? फिर उसके बाद में खेती बाड़ी की खोज करके, खेती बाड़ी खोज करी तब जाके वो किसान बना। फिर आगे अगला प्रश्न है कि मनुष्य गांव और शहरों में रहने लगा, घर बना करके रहने लगा, है ना? पेड़ों को काट कर तो ठीक है, जमीन को खोद कर, लूट मार करके, ये तो गुंडा है यहाँ। हाँ यार। चलो अगला है, साइकिलें, कारें तथा बसें किस आविष्कार को प्रयोग में लाती हैं? पहिया को, है ना? क्योंकि साइकिल में पहिया लगा रहता है गोल गोल, कार में भी गोल पहिया होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लाभदायक का विलोम बताइए। हानिकारक, है ना? लाभ का विलोम क्या है? हानि। तो लाभदायक का हानिकारक। तो बेटा समझ में आया? एक और, हाँ। अभी का अभी, सभी एक साथ। अच्छा एक प्रश्न और है क्या? अच्छा क्या प्रश्न है? शांति का विलोम अशांति है, तेज का विलोम छाटी है। यानी कि एक तो है दूसरे पार्ट में बता दी तू। दुख। नहीं उसी का है मेरे भाई। नहीं दूसरे का है। दूसरे का है क्या? हाँ यार देखा, मैं भी तुम्हारे साथ साथ में बुद्धू बन गया। देखो 1 2 दूसरा है ना? कोई बात नहीं। वैसे विलोम शब्द था, और विलोम शब्द कहीं पर भी आ सकता है। आगे आने वाले समय में हम आपकी विलोम शब्द, पर्यायवाची, बहुत सारी चीजों की तैयारी करवाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो आज के लिए इतना ठीक है? तो ठीक है, आज की क्लास अपनी बहुत बढ़िया रही। कहानी के तौर पर हमने समझा, सीखा। आप लोग भी घर जाके अध्ययन करना। ऑनलाइन वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी इस किताब को लेकर के प्रैक्टिस करना है। फिर मिलेंगे हम बहुत जल्द अगले क्लास में। और मेरे प्यारे मित्रों, साथ साथ में अपनी जो क्लास है, सवाल हैं, उनको भी निरंतर जारी रखना। गिनती लिखना, पहाड़े लिखना, उल्टी गिनती लिखना, जोड़ घटाव गुणा भाग लघुत्तर महत्तम, वो भी करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, सारे कार्य करना है ना? और अपने मित्रों को भी बताना है कि वहां पर नवोदय विद्यालय की तैयारी चल रही है, तो आप भी चलिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।